हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीपों की सबसे बड़ी नदियाँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए यूरोप। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो कि वोल्गा नदी है और यह रूस के अधिकांश भाग में बहती है। अब देखिए आपको इसे रिलेट कैसे करना है। यूरोप की है वोल्गा नदी, तो ट्रिक देखिए, यूँ बोलेगा तो यूँ बोलेगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे क्या कह रहे हैं, यूँ बोलेगा। तो यूँ रिलेट कर रहा है यूरोप के लिए और जो बोलेगा है वो रिलेट कर रहा है वोल्गा नदी के लिए। अब देखिए जो ये वोल्गा नदी है यह है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसी तरीके से ये भी पूछा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी या महत्वपूर्ण नदी। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब सबसे बड़ी नदी की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा वोल्गा नदी। अब देखिए जो वोल्गा नदी है यह रूस के अधिकांश भाग में बहती है और जो ये वोल्गा नदी है यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो इतने पॉइंट आपको वोल्गा नदी से याद रखना है। जब मैं इन्हें और डिटेल में पढ़ाऊंगी नदियों में तब मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगी। तो आपको इसी तरह ट्रिक से याद रखना है। यूँ बोलेगा तो यूरोप और वोल्गा हो गया, मतलब कि वोल्गा नदी हो गया। अब देखिए जो यूरोप है तो यूरोप की एक और नदी है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। अब ये देखिए जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और जो इसके किनारे बसे शहर हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो देखिए वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ये ऐसे जो देश हैं ये ऐसे शहर हैं जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि राइन नदी। तो जो राइन नदी है ये यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है और राइन नदी के बारे में ये भी पूछा जाता है कि यह है जो राइन नदी या कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कोयला नदी के नाम से किसे जाता है, राइन नदी के लिए। वोल्गा हो गई सबसे बड़ी और डैन्यूब हो गई यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी और इसके किनारे बसे शहर भी मैंने बता दिए। और जो राइन नदी है इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अफ्रीका। तो अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी और फ्रेंड्स नील नदी से हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी ट्रिक देख लीजिए आप, फ्रॉक में नील लगाओ। तो देखिए इसे कैसे रिलेट करना है। कोई भी वाइट कलर के कपड़े होते हैं उसमें शाइनिंग आ जाए इसके लिए सब लोग क्या करते हैं, नील लगाते हैं। जिसमें ब्लू ब्लू सा कलर होता है तो उससे क्या होता है, शाइनिंग आ जाती है। तो अफ्रीका से रखिए याद, फ्रॉग रिलेट कर रहा है अफ्रीका के लिए। इसी प्रकार से नील, तो नील रिलेट कर रहा है नील नदी के लिए। तो फ्रॉग में नील लगाओ तो अफ्रीका हो जाएगी नील नदी। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसका उद्गम स्थल भी पूछा जाता है। तो जो इसका उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये आपको याद करना है क्योंकि नील नदी के बारे में हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो इसका समागम है वो है भूमध्य सागर और जो तो देखिए और जो ये नदी है नील नदी है तो इस नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिस्र का वरदान कौन सी नदी है, तो वो है आपकी नील नदी। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। तो देखिए अमेज़न नदी के बारे में भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक है, इमेजिन करो कि दक्षिण अफ्रीका में हो। तो आपको क्या इमेजिन करना है कि आप दक्षिण मतलब कि अमेरिका में हो। अब आप हो तो इंडिया में, तो आपको इमेजिन करना है कि आप अमेरिका में हो। तो देखिए दक्षिण अमेरिका रिलेट कर रहा है दक्षिण अमेरिका के लिए ही। अब देखिए इमेजिन, तो इमेजिन और अमेज़न को देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंट है। तो आपको इमेजिन से याद रखना है कि इमेजिन रिलेट कर रहा है अमेज़न नदी के लिए। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अमेज़न नदी के बारे में। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो कि अमेज़न नदी है। तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है कि अमेज़न नदी और नील नदी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आएगी बड़ी नदी आएगी। जब अगर आपसे पूछा जाए विश्व की 3 सबसे बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं तो पहले नंबर पे आएगी नील नदी, दूसरे नंबर पर आएगी अमेज़न नदी। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है।
अब देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे चौड़ी नदी की बात आएगी तो हो जाएगा अमेज़न नदी, और जब सबसे बड़ी नदी की बात आएगी तो नील नदी, और दूसरी बड़ी नदी हो जाएगी अमेज़न, और अगर सबसे चौड़ी नदी पूछी जा रही है तो वो हो जाएगा फिर अमेज़न, फिर वो नील नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी। तो देखिए आपको इसकी ट्रिक कैसे रिलेट करनी है। उत्तर में सीसी बताओ। आपसे कोई, मान लीजिए ऑप्शन वाले आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ABCD कर, तो आपको अपने उत्तर में क्या बताना है, सीसी बताना है। तो उत्तर रिलेट कर रहा है उत्तर अमेरिका के लिए। इसी प्रकार से सीसी रिलेट कर रहा है मिसिसिपी नदी के लिए। तो जो मिसिसिपी नदी है वो उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और ये USA की सबसे लंबी नदी है। तो आपको नदियों के बारे में ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए एशिया। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो कि यांगटी सिक्योंग नदी है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसी प्रकार से दूसरी नदी भी पूछी जाती है, लेकिन आपको फोकस सबसे ज़्यादा बड़ी नदी पर, मतलब कि सबसे लंबी नदी पर करना है। तो देखिए इसे आपको कैसे रिलेट करना है। ऐशो आराम में रहोगे तो यंग रहोगे। जो भी इंसान है जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी जीते हैं, वो कैसे लगते हैं, यंग से लगते हैं। और जो ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं वो वक्त से पहले ही कैसे लगने लगते हैं, अजीब से लगने लगते हैं। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। तो देखिए ऐशो रिलेट कर रहा है एशिया के लिए, और इसी प्रकार से यंग रिलेट कर रहा है यांगटी सिक्योंग नदी को। यंग देखिए, यांगटी सिक्योंग में पहले नंबर पर भी यंग आ रहा है और लास्ट में भी यंग आ रहा है। तो यंग को करना है यंग से रिलेट। तो एशिया की हो जाएगी यांगटी सिक्योंग नदी। नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे नदी। अब देखिए मर्रे अकेला आएगा आपको लिखा, क्योंकि जो मर्रे है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। और जो ये डार्लिंग है जो कि, तो ये है मर्रे की प्रमुख सहायक नदी है। तो आप दोनों को चाहे साथ में याद कर लें या मर्रे अकेला कर लें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मर्रे आएगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी लगाना है। इसकी ट्रिक देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा मेरी डॉलर है। तो देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो रिलेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब देखिए मुद्रा मेरी डॉलर है, तो डॉलर से कैसे रिलेट करना है। डॉलर और डार्लिंग को देखिए दोनों बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। तो जो डार्लिंग है उसको आपको ऐसे रिलेट करना है। यहाँ से देखिए आपके दोनों क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। डार्लिंग, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो डॉलर ही है, तो डार्लिंग से याद रखना है, डॉलर से याद रखना है डार्लिंग को। और जब आप डॉलर याद रखेंगे तो एक और आपका क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, तो वो हमारी डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया रिलेट कर रहा है तो ये हो जाएगा मर्रे जो कि डार्लिंग नदी। अब देखिए ये भी पूछी जाती है, ये मुद्रा वाली तो मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई हैं, तो आप उसे जाकर देख लें। तो ये इस ट्रिक से आपको सारी नदियां हैं तो वो याद हो जाएंगी, और आपको ट्रिक 1 से 2 बार पढ़नी है तो आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी और सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।